12 हुकाम से ये अपील की गई कि जो मुगल रोड कनेक्ट करता है वादी कश्मीर को मुख्तलिफ रियासतों के साथ, कि उसको बड़ी गाड़ियों के आमद-ओ-रफ्त के काबिल बनाया जाए। जो अभी तक का अपडेट हमें महकमे ट्रैफिक की तरफ से मौसूल हुआ है, उसके मुताबिक जो बड़ी गाड़ियां हैं कि 12 टायर से ऊपर जो गाड़ियां हैं उनको मुगल रोड पे चलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो जितनी भी गाड़ियां मेगा फ्रूट मंडी से निकलती है उसमें लगभग 90% जो है 12 चक्की 16 चक्की गाड़ियाँ ही निकलती है। लम्हा फिक्रिया है न कि ज़मींदारों के लिए बल्कि आला हुकाम के लिए कि जो हमारा पेरिशेबल आइटम है उसको मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों तक पहुंचाने के लिए सदबाब किया जाए। हमारे साथ जुड़े हैं मेगा फ्रूट मंडी शोपियां के जोमा, जिनके मुतलिक अगर हम बात करेंगे तो जितने भी मामलात मंडी के हैं, चाहे ग्रोवर्स के मामलात हैं, मंडी के मामलात हैं या गवर्नमेंट के साथ जो गुफ्तशनीद होती है उस मामलात के बारे में इनसे बात करेंगे कि जो अभी का मामला है तो उसके बारे में इनका क्या कहना है। अशरफ साहब, आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी कोई मुसीबत की घड़ी आती है तो आप लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं। जो मीडिया का काम है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग वो बखूबी निभा रहे हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। अच्छा साहब, अगर हम अभी की बात करें कि जो भी हमारे पास पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, चाहे चेरी की बात करें, चाहे नाशपाती की बात करें या जो हमारा रिसेंटली जो गाला एप्पल है उसके मुतलिक बात करें, नेशनल हाईवे अक्सर बंद रहती है और ये पेरिशेबल आइटम जो है विद इन नो टाइम रियासत से बाहर की मंडियों में पहुंच जाने चाहिए। अगर हर बार की तरह इस बार भी ऐसा मामला है तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है और आपने अपने लेवल पे कौन से इक़दाम किए हैं? बिल्कुल 12 हमने गवर्नमेंट से गुजारिश की हैं, जो हमारी पेरिशेबल आइटम्स हैं, चाहे चेरी हो, बग्गू गोशा हो, पलम हो, जितने भी हमारे या गाला की जो नई वेराइटीज़ इनकी सप्लाई भी कम है, हमने गवर्नमेंट से 12 गुजारिश की हैं कि प्रायोरिटी बेसिस पर जो फ्रूट लाइटेड ट्रक्स हैं इनको प्रायोरिटी बेसिस पर उनको निकाला जाए। क्योंकि ये नहीं है अगर किसी गाड़ी के अंदर जो जम्मू से आ रही हैं उनके अंदर मुख्तलिफ अक़साम अगर उनके अंदर लोड हैं जो पेरिशेबल नहीं हैं, उनके बजाय फ्रूट गाड़ियों को पहली तरजीह होनी चाहिए। वो तो जिसके अंदर कोई तेल है, चाय है, नमक है, दूसरे तीसरे चीज़ें हैं, वो तो ख़राब होने वाली नहीं हैं। सबसे पहले जो है प्रायोरिटी है फ्रूट गाड़ियों को छोड़ना चाहिए। क्योंकि कश्मीर की मईशत जो पूरी मईशत का दारमदार हैं वो फ्रूट पर हैं। क्योंकि हमारे पास 2 ही सेक्टर थे, या टूरिज़म का सेक्टर था या ये था। अगर इन गाड़ियों को प्रायोरिटी बेसिस पर नहीं छोड़ेंगे तो ये सीधी सी बात है, हमारे फ्रूट ग्रोवर्स को ये जो सनत है ये ज़मीन बोस हो जाएगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता जिस तरह से जब रियासत से बाहर की गाड़ियां जो आती हैं मुख्तलिफ महकमों की, जिन पे आगे स्टिकर्स लगे होते हैं, चाहे एक महकमे की दूसरे महकमे की, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता जो भी हमारे पास पेरिशेबल आइटम है उन गाड़ियों के लिए एक ख़ास स्टिकर बनाया जाए ताकि जो भी ऑफिसर्स आगे हैं नेशनल हाईवे के, ट्रैफिक के, वो ये समझ सके कि इस गाड़ी को जल्दी किसी जगह पहुंचना है। नेशनल हाईवे के ऊपर कुछ स्पॉट्स जहां पर फ्रूट गाड़ियों को रखा जाता था और जो ही इजाज़त मिलती थी निकलने के लिए तो फ्रूट गाड़ियों को फ़ौरन इजाज़त मिल रही थी। इस वक्त भी हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि ऐसा फिर इक़दाम किया जाए ताकि जो फ्रूट गाड़ियाँ हैं वो उस वक्त ट्रैफिक में ना फंसे, बल्कि वो सेफ परचेज के साथ निकल जाए और वो आगे जा सके। रही मुगल रोड की बात, आप देख रहे हैं कि मुगल रोड पर कितना रश है, उसमें भी हम गवर्नमेंट को यही गुजारिश करना चाहे इस रोड को जो मुगल शहर हैं उसको कम से कम फ्रूट गाड़ियों के लिए ही मखसूस किया जाए। तो अभी सोल्यूशन क्या है एक ग्रोवर के लिए? देखिए सोल्यूशन एक ही हैं, जो आइटम्स उनके पास हैं जो पेरिशेबल नहीं हैं, फ्रूट ग्रोवर से हम गुजारिश करें पुलिस वो ज़्यादा पैनिक भी ना हो जाए, वो थोड़ा इंतज़ार करे। जो हमारे पास डिलशे वैराइटीज़ हैं, कुल्लू हैं या और कोई चीज़ हैं, नमक है, उसके लिए वो थोड़ा इंतज़ार करे। जल्दबाजी में वो अपने जो हार्वेस्टिंग है उसको कुछ दिनों के लिए मुअत्तल करे, जब तक जो हमारा नेशनल हाईवे है पूरी तरह थ्रू हो सके तभी वो उतारे और तभी वो अपने प्रोड्यूस को मंडी में ला सके। हम नहीं चाहते हैं कि जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स हैं पूरी साल भर की मेहनत, जो इनकी फैमिली है, बच्चे हैं, सब इसमें लग जाते हैं, तो उनकी साल भर की मेहनत ज़ाया हो जाए। उसमें उनसे यही गुजारिश है प्लीज़ वो कुछ टाइम ले ले और जल्दबाजी ना दिखाए। बड़े ही जज्बाती लम्हात अभी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं।
जो भी ज़मींदार यहाँ पे आए हैं जिनका ये माल वापस आया है, वो ज़ारो तार रो रहे हैं कि हमारे साथ हर साल ऐसा ही क्यों होता है। कभी बारिशों का सिलसिला होता है, कभी लैंडस्लाइड का सिलसिला होता है और कभी चालाबारी होती है। तो इस बारे में हमारे साथ जुड़े हैं मेगा फ्रूट मंडी शोपियान के जनरल सेक्रेटरी रईस खान साहब। इनसे ताज़ा हालात जानेंगे कि जो ये फ्रूट वापस आया है उसकी क्या वजह है और अगर हमारे पास एक और मुतबादिल रास्ता है तो उस पर क्यों चलने नहीं दिया जा रहा है। रईस साहब, आपका खुशामदीद है कश्मीर लाइफ में। खुशामदीद सर, आज का जो ये एपिसोड है, जो हमारा जो पेरिशेबल आइटम्स हैं ये वापस आए हैं बिल्कुल पेरिश होके, तो इस बारे में हमें बताइए। इसमें बस खुली कहानी है। रोड कनेक्टिविटी जो 44 है वो पूरी तरह पहाड़ी गिरने से पूरी तरह बंद ही है। अब मगल रोड एक ऑप्शन था हमारे पास। उस रोड में हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि किसी दिन वो जब भी चलता है तभी सिर्फ 6 टायरी को जाने की इजाज़त रहती है, जो कि यहाँ तादाद में भी बहुत कम है। अब सरकार हमें ये समझ में नहीं आती कौन सी पॉलिसी चला रही है कि भाई 6 चक्का ही अलाउड करो, और वो है भी नहीं यहाँ के लिए। जब क्योंकि आप जो भी ट्रांसपोर्टर है सभी प्रेफर करते हैं 12 या 14 चक्के, 10 चक्के भी बहुत कम है, तो 6 चक्के अवेलेबल ही नहीं है, तो वो लेके क्या जाएंगे। तो रिड्रेसल क्या है, क्या सोल्यूशन है इमीडिएट? देखिए, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे अभी कहेंगे ग्रोवरों को कि जैसे एक एडवाइजरी ही आई थी कि फ़िलहाल CA स्टोर आप इस्तेमाल कीजिए। मेगा फ्रूट मंडी शोपियान के अहाते से आपने मेरे साथ एक मुफस्सिल रिपोर्ट देखी। ग्रोवर्स और किसान भाइयों से यही इल्तिजा रहेगी कि अगर हमें जो अपना फसल, खड़ा फसल है, पेड़ों पे फसल है, उसके लिए हम 2 दिन 3 दिन 4 दिन रुक सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो मेवाजात है उनमें थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, गिराई हो सकती है, 4 पेटियाँ 5 पेटियाँ 6 पेटियाँ, लेकिन जो बड़ा नुकसान हमने आज देखा तो इसके बरक्स वो 6 पेटियों का वैल्यू कुछ भी नहीं होगा। ये हमारी एक मोतबाना गुजारिश रहेगी कि पहले पता करें कि मौसम का क्या हाल है, नेशनल हाईवे 44 का क्या हाल है, मुगल रोड का क्या हाल है, उसके बाद ही जो आपका फसल है उसको सेकंड स्टेप पर लेने की कोशिश करें। मेगा फ्रूट मंडी शोपियान से कश्मीर लाइफ के लिए मैं शेख हिलाल।